मुझे मरना नहीं है, मैं नहीं मर सकता। नहीं, मैं नहीं मरूंगा। क्यों आया मैं धरतीपुर जहां सिर्फ दरिंदों का राज है। यहां अफीम की खेती होती है और इस धंधे को चलाने वाले का नाम परमार है। वो ये काम इस इलाके के एक नेता के साथ मिलकर करता है और परमार का सिर्फ एक ही दुश्मन है, शिवराज गुर्जर। हैवानियत में शिवराज गुर्जर मानिक परमार से भी 2 कदम आगे है। इस अफीम के धंधे पर राज करने के लिए इन दोनों में हमेशा खून खराबा होता है। दोनों अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं और इस वजह से ये इलाका नर्क बन गया है। और इसी नर्क में मेरी तकदीर मुझे ले आई। उस रात भी शिवराज और परमार के आदमियों के बीच मारकाट चल रही थी और इस मौत की बस्ती में मैंने अपनी जिंदगी को देखा। और बताइए, कैसे हैं आपके बॉस अजीत टाका? बहुत गुस्से में अजीत टाका तुम्हारे अफीम का रेट बढ़ाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। अरे तो उन्हें समझाइए ना ये सब। आप तो पढ़े लिखे आदमी हैं। अब देखिए ना महंगाई क्या आसमान छू रही है। अब इस महंगाई में रेट नहीं बढ़ाएंगे तो कैसे चलेगा? अब देखिए ना साले, जो 5,000 मांगते थे 20,000 रुपए मांगते हैं। इसका मतलब तुम सीधा 300% रेट बढ़ा दोगे क्या? अरे शांति रखिए ना सावंत साहब। अभी आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? अभी देखिए ना मकान 2 साल से रंग नहीं कराए हम। हमारे दादाजी ने बड़े शौक से बनाया था। जब बनाना शुरू किया तो ऐसे दिखते थे हमारे दादाजी, और बनाते बनाते ऐसी हालत हो गई। क्यों? आजकल हर रोज नई गाड़ी आ रही है मार्केट में। पिछले 4 साल से वही गाड़ी चला रहे हम। क्यों? हमारा भी मन करता है सावंत साहब कि नाचेंगे, गाएंगे, घूमेंगे, फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। और अगर अजीत टाका ने माल लेने से मना कर दिया तो क्या करोगे तुम? अरे भैया जी खुद माल बेचेंगे अंतरराष्ट्रीय बाजार में। इनका राजयोग शुरू हो गया है। सूर्य और शनि दोनों का मिलाप है भाई। देखो तुम बहुत ज्यादा उठने की कोशिश कर रहे हो। इंटरनेशनल मार्केट में माल बेचना तो दूर, तुम वहां कदम भी नहीं रख पाओगे। तुम्हें क्या लगता है टाका तुम्हें टिकने देगा? टाका तुम्हें जिंदा भी नहीं रहने देगा, समझे? वॉच इट। क्या बोला शिवराज? इंटरनेशनल मार्केट की धूप में हमारे पांव थोड़े जल भी सकते हैं, लेकिन अगर टाका ने धरतीपुर में पांव भी रखने की कोशिश की तो जला दूंगा जिंदा। मेरे मुंह मत लगना, मैं सेहत के लिए बहुत हानिकारक हूं। परमार क्या बोला? शिवराज को देखकर उसकी भी चाल टेढ़ी हो गई है टाका सर। कितने कमजोर हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं,
बस जरा सी बुलंदियां पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। उन दोनों को कन्विंस करना बहुत मुश्किल है सर। लेकिन कंफ्यूज करना आसान है। वो कैसे? सब बता दूं? सॉरी सर, मैंने ऐसे ही पूछ लिया। अरे उठ, शिवराज जी का ट्रक है। साहब जी, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। ट्रक पर बैठे सब लोगों को खत्म कर दो और शिवराज का माल लूट लो। जी साहब जी। परमार का आदमी, एक काम कर, उड़ा दे साले। इतनी देर हो गई, ट्रक क्यों नहीं आया? एक बात बोलूं? बोल। हम ट्रक का इंतजार क्यों कर रहे हैं? हम तो माल लूटने आए ना। खुद जाके देखेंगे। ट्रक को क्या हो गया? पूरा माल गायब है। साहब जी, हमसे पहले माल कोई और उड़ा ले गया। तेरा दिमाग खराब हो गया है? क्या बक रहा है तू? हमको भी ऐसा ही झटका लगा था साहब जी। अरे है कौन वो? तो हमारे होते हुए शिवराज का माल लूटने की हिम्मत की उसने? पता नहीं साहब जी। अरे पता करो, ढूंढो उसे, नहीं तो तुम सबकी टांगें तोड़ दूंगा। पकड़ कर लाओ उसे। हमेशा लड़कियों को छेड़ते थे। ये झंडा नहीं, तेंदुलकर है। लियो जी, आपका नसीब घुंघरू बांधकर आपकी कुंडली में नृत्य कर रहा है। माल तो क्या, आपका कोई टूटा हुआ बाल भी चोरी नहीं कर सकता। बेओ जी, ये इसने लूटा हमारा माल। आए? इतनी सी साइज और इतनी बड़ी छलांग। छोटे साइज की चीज ही बड़े बड़े काम करती है। आए? ए, क्या बोला? क्या बोला तू? मैं तो इस मच्छर की बात कर रहा था। साले तू हमारा माल लूट के हम ही से चंद्रा रहा है साला। मैंने माल लूटा नहीं है, परमार के हाथों लूटने से बचा है। आपका माल एकदम सेफ है, आप ही के घर के पीछे पड़ा है। बोल, क्या चाहिए तुझको? आइडिया तो ये है कि आप मेरे को अपने साथ काम पे रख लो। अच्छा लगा तेरा आइडिया। साले तेरी। नाम क्या तेरा? हाँ, राजकुमार, रोमियो राजकुमार। ए मजनू, देख इस रोमियो में कितना दम है।
नौटंकी है साला, रख ले इसे। साले, तू अपने काम के लिए हमारी वाट लगा रहा है ना? तो अब देख मैं क्या हाल करता हूं तेरा। ए सांड, साले तू चड्डी नहीं पहनता है क्या? सांड का भी चड्डी पहनता है क्या? साहब जी, पता चला शिवराज एक शराब के अड्डे के उद्घाटन में आने वाला है। बम से उड़ा दो साले को, चूहे की तरह मसल दो। इसे नहीं, उसे। जी साहब जी। साहब जी, बम से उड़ा दे या चूहे की तरह मसल दे। तेरी बकवासी करेगा। तुझसे मोहब्बत हो गई, अल्लाह माफ करे। क्या लड़की है यार, जब से उसको देखा है सब कुछ खूबसूरत लगता है। तू भी खूबसूरत लगता है। जैसे ही उसकी गाड़ी इस ताल को छुएगी, दोनों तरफ से बम फटेगा। बात बोलूं? हाँ बोल। पिछली बार भी वो बच गया था, हाँ, इस बार अपनी गाड़ी ब्लास्ट करके देखें। गाड़ी आ गई, जल्दी चलो, गाड़ी आ गई। गाड़ी आ गई। चल 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 चल, जल्दी भाग, जल्दी भाग। अरे भाग। आज का दिन आपके लिए बहुत शुभ है भैया जी। आज आपको चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती। आज सूर्य देवता का प्रकोप है आप पर। बेहोशी पीछे। साला कल का लौंडा हमारा ही कांड करने चला है। इधर आ बे। अबे किधर जा रहे हरामी? एक बात बता, तुझे कैसे पता चला कि वहां बम है? मुझे एक चिड़िया ने बताया, वो वाली चिड़िया। जब गाड़ी आगे बढ़ रही थी तो मैंने सड़क के बीच में जमीन से 4 इंच ऊपर उसी चिड़िया को हवा में बैठे देखा, तो मेरा माथा टनका। सही समय पे ठनका। आज से तू हमारा खास आदमी है। मैंने कहा था ना भैया जी, आज आपको चिड़िया भी चोंच नहीं मार सकती। देखिए चिड़िया ने आपको बचा लिया। जहाँ बम फटा था वहाँ सूर्य देवता कैसे बरस रहे। 14 साल से मैं यहाँ काम कर रहा हूँ, अब तू बनेगा बेहू जी का खास आदमी। 14 साल, इसलिए तो हमेशा खड़ा रहता है, बैठता नहीं है। बेहू जी ने सही बोला है, बहुत बड़ा नौटंकी है तू साला। क्या बे मार क्यों रहा?